दूध पावर है या परेशानी? क्यों आज चैंपियंस और हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स दूध छोड़ रहे हैं? इस वीडियो में मिलेंगे सारे जवाब और आखिर में हम देखेंगे एक सेल्फ टेस्ट जिससे आप खुद पता कर सकते हो कि आपको दूध फायदा पहुंचा रहा है या धीमा बना रहा है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। अचानक दर्द, अनदेखा नुकसान। 2018 में साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान विराट कोहली को गर्दन में अचानक दर्द शुरू हुआ। दवाई ली, आराम किया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। न कोई चोट थी न खिंचाव, बस अकारण दर्द हो रहा था और दर्द इतना बढ़ गया कि रातों की नींद उड़ गई। कई टेस्ट किए गए, तब जाकर डॉक्टर्स ने निष्कर्ष निकाला कि अत्यधिक मीट बेस्ड डाइट के कारण विराट का पेट बहुत एसिडिक हो गया है। इस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम उधार ले रहा है। लेकिन अकेले विराट कोहली ऐसे नहीं थे जिनके साथ ये सब हो रहा था। 2023 की एक रिसर्च में देखा गया, जिन देशों में लोग सबसे ज़्यादा दूध कंज्यूम करते हैं, जैसे यूएसए, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ के लोगों में हिप फ्रैक्चर के केसेस भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने ज़्यादा? जो लोग दूध नहीं पीते उनकी तुलना में 15% ज़्यादा। रिसर्च कहती है कि शॉर्ट टर्म में हड्डियों को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दूध पीने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। कारण वही, जब पेट एसिडिक होता है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम गलाने लगता है। विराट लकी थे, उनकी गर्दन ने समय पर अलार्म बजा दिया, वरना भीतर ही भीतर नुकसान होता रहता। विराट ने तत्काल अपनी डाइट से एनिमल फूड और डेयरी काफ़ी कम कर दिए। कुछ ही दिनों में ना सिर्फ गर्दन का दर्द कम हुआ, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से विराट को अन्य फायदे मिलने लगे जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। हिडन अमेजिंग बेनिफिट्स। और नोवाक जोकोविच। 2010 ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैच के दौरान नोवाक जोकोविच को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें मैच में उल्टी हुई और आखिर में मैच हार गए। नोवाक को बचपन से सांस की दिक्कत थी। उन्होंने सोचा कि शायद इसी कारण वो मैच में परेशान हुए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, ये अस्थमा नहीं बल्कि एलर्जी है। आपका शरीर ग्लूटेन और दूध पसंद नहीं कर रहा, इन्हें अभी बंद करो। और कुछ ही दिनों में विराट की तरह नोवाक को भी चौंकाने वाले नतीजे दिखे, बल्कि उनकी कार्डियो फिटनेस और ऊर्जा बेहतर हुई। मेंटल क्लैरिटी, रिकवरी के साथ साथ नींद भी बेहतर हो गई। पर दूध बंद करने से ये सब कैसे हुआ? इसका मुख्य कारण है लैक्टोस इंटॉलरेंस। दूध में लैक्टोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शक्कर होता है। यह आम तरह का शक्कर या कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसे पचाने के लिए हम इंसानों को लैक्टेस एंजाइम की ज़रूरत होती है। अधिकांश लोगों में 5 साल के बाद से लैक्टेस का उत्पादन 60 से 70% कम हो जाता है। इसलिए बचपन के बाद लोगों के दूध पचाने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस कारण दूसरी परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जैसे कफ का बढ़े रहना या थोड़ा बहुत इंडाइजेशन बने रहना। लेकिन ये परेशानियां एकदम से नहीं बढ़ती। हम इनके साथ रहना सीख जाते हैं, इसलिए इन्हें नॉर्मल मानते हैं। आप भी कहोगे, ठीक ही तो है भैया, थोड़ा बहुत कफ ही तो है, थोड़ा बहुत कम पच रहा है तो क्या हुआ? लेकिन इस छोटी परेशानी के बड़े नुकसान हैं, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ ठीक से नहीं पचती तो वो आपकी आंतों में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ती है, जिससे हमारे दिमाग और मूड पर भी बुरा असर पड़ता है। मेंटल क्लैरिटी। असल में हमारी बड़ी आंत में 2 करोड़ न्यूरॉन्स हैं जो सीधे दिमाग से जुड़े हुए हैं, जिससे दिमाग और आंत लगातार आपस में बात करते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो भी आपके आंतों में हो रहा है उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। इसलिए आंत को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यानी अगर आपको किसी भी कारण से इंडाइजेशन है तो दिमाग धीमा और सुस्त महसूस करेगा, आपका मूड खराब रहेगा। इसलिए भारत में कई जगह कहावत है कि आंत भारी तो मात भारी। यानी जब भोजन नहीं पचता तो मात यानी मति यानी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, जैसे आजकल हम लोग ब्रेन फॉग भी कहते हैं। दूध छोड़ने का एक और आश्चर्यजनक बदलाव है गहरी नींद। स्टडीज में देखा गया कि खासकर जिन लोगों को दूध थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होता था, इन लोगों के दूध छोड़ने पर उनकी नींद लंबी हुई और स्लीप साइकिल्स बढ़ी, जिस कारण लोग पूरा दिन बेहतर महसूस करते हैं। दूध का एक और दुष्प्रभाव सामने आ रहा है।
स्किन डिजीज और कैंसर। करीबन 80,000 लोगों पर हुई रिसर्च में देखा गया कि जो लोग दिन में 1 या 2 ग्लास दूध पीते हैं उनमें एक्ने जैसी समस्या के चांसेस 43% ज़्यादा थे। लेकिन ऐसा क्यों? कारण है ग्रोथ हार्मोन्स। जन्म के समय इंसान का वजन 3-4 किलो होता है और 5 साल तक बढ़ते बढ़ते 15 या 20 किलो का होता है। लेकिन गाय का बछड़ा 20 किलो का पैदा होता है और माँ का दूध पीते पीते 2 साल में ही 200 किलो से ज़्यादा का हो जाता है। इसका कारण है इंसान के दूध की तुलना में जानवरों के दूध में 10 से 20 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इतने ग्रोथ हार्मोन्स की हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए जब हम हर दिन दूध लेते हैं तो शरीर में अलग अलग सेल्स में अनचाही ग्रोथ होने लगती है। ऑयल ग्लैंड्स भी ज़रूरत से ज़्यादा तेल पैदा करने लगते हैं, जिससे एक्ने, पिंपल्स होते हैं या स्किन बहुत ऑयली रहती है। परेशानी यहीं तक सीमित नहीं है। आजकल गाय भैंसों को दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे दूध में IGF-1 जैसे ग्रोथ हार्मोन और बढ़ जाते हैं। रिसर्च में देखा गया कि इन ग्रोथ हार्मोन्स के प्रभाव से कैंसर जैसे सेल्स भी बढ़ने लगते हैं। क्या सबको खतरा है? नहीं। अगर आप 100 से 200 ml दूध लेते हो तो कोई खतरा नहीं। केवल उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो 1.25 लीटर से ज़्यादा दूध लेते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स। कई स्टडीज़ में देखा गया कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र के प्रयोग से या इंडस्ट्रियल और पॉल्यूटेड जगह पर रहने वाले मवेशियों के दूध में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जिनसे किडनी फेलियर से लेकर अन्य घातक बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों का खतरा भी उन लोगों को ज़्यादा है जो लोग 1 लीटर से ज़्यादा दूध पीते हैं। नेचर का नियम। दोस्तों, जन्म के बाद हर मैमल को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित नहीं होता। नवजात का शरीर माँ का दूध आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन से लेकर एंटीबॉडीज तक होते हैं, यानी दूध में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने तक की ताकत होती है। इसलिए नवजात के लिए, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का, दूध अति आवश्यक होता है। लेकिन एक बार जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने पेरेंट्स की डाइट खाने लगता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर शेरन एम डोनोवन कहती हैं कि सभी जानवर माँ का दूध छोड़ने के बाद जीवन भर सिर्फ पानी पीते हैं। इंसान ही एकमात्र अपवाद है, इसलिए 5 साल के बाद इंसानों को भी केवल पानी की ज़रूरत है। आयुर्वेद इतना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। वे कहते हैं कि उम्र के साथ साथ दूध पचाने की क्षमता कम होती है। जब ऐसा हो तो डाइट में अनाज, दालें, फल, सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिससे विटामिन B12, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी ना हो। दोस्तों, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए कि दूध आपको कितना सूट कर रहा है, तो पहले एक सेल्फ टेस्ट करके देखो। हर सवाल का जवाब चुनिए और साथ में आंसर्स का स्कोर जोड़ते जाइए। सुबह उठते ही आपका पेट कैसा रहता है? हल्का, भारी या ब्लोटिंग? सुबह दूध, चाय या कॉफ़ी के आधे 1 घंटे बाद गैस कैसी रहती है? नहीं, थोड़ी या थोड़ी बहुत? क्या काम के समय ध्यान आराम से लगता है? शार्प, नॉर्मल या कंफ्यूज्ड? शाम को फिर से गैस होती है? नहीं, थोड़ी या ज़्यादा? क्या शाम को गले और नाक में कफ बढ़ता है? नहीं, थोड़ा या ज़्यादा? सोने से पहले मन की कैसी स्थिति रहती है? शांत, दिमाग चलता रहता है या ज़्यादा बेचैनी होती है? अगर आपका स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो आपको दूध सूट करता है। आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। आपका स्कोर 4 से 7 है तो आप मे बी जोन में हो। 1 हफ्ते के लिए डेयरी कम करके देखिए। आपका स्कोर 8 से 12 के बीच में है तो दूध आपको अभी सूट नहीं कर रहा। 2 हफ्ते छोड़े तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप 100 से 200 ml दूध पीना चाहते हो तो आयुर्वेद के सिंपल नियम का पालन करना चाहिए, जिससे दूध के नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएं और आपको इसका कुछ फायदा हो। पहला, दूध उबालकर गुनगुना करके उचित मात्रा में पीना चाहिए। कच्चा या ठंडा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। भारी भोजन के बाद या कमजोर डाइजेशन होने पर दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के साथ हल्दी, शहद, इलायची, दालचीनी और अश्वगंधा मिलाना लाभकारी है। इन मसालों से दूध का पाचन बेहतर होता है और कफ दोष नहीं होता। दूध की जगह गुनगुना दही भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है उसमें उसे बदलने की ताकत होती है। अगले वीडियो में देखिए मियामोटो मुसाशी के 5 प्रिंसिपल्स,
जिनकी मदद से आप सर्दियों के आलस को सेल्फ डिसिप्लिन में बदल सकते हो। वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।